हाँ जी, राम राम सभी को। तो कल क्या कर रहे थे, जो अपने कल किए उसी से आगे चलते हैं। तो जल्दी से यूट्यूब वाले मैं आपको देख रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए और बटन को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से लाइक करो बटन को, जल्दी से सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, और आप भी सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। तो चलते हैं अपने न्यू टॉपिक के पास। कौन सा टॉपिक कर रहे थे कल, जो कल टॉपिक कर रहे थे उसी से आगे वाला टॉपिक अभी करके शुरू करेंगे अपने। तो जल्दी से लाइव आ जाओ। ऑफलाइन स्टूडेंट आप सभी को बोला गया था 8:30 बजे वीडियो आया करेगी, तो 8:30 बजे वीडियो आ गई है। तो आप कहाँ पे हो, जल्दी से प्रकट हो जाओ, आपका हम वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अच्छा, आपका इंतज़ार बेहतरीन तरीके से इंतज़ार किया जा रहा है, जल्दी से प्रकट हो जाओ। बेहतरीन तरीके से इंतज़ार किया रहा है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, ये क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो ये? अच्छा चलो ठीक है। अपने कौन सा टॉपिक कर रहे थे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपने जो टॉपिक किया था वो टॉपिक कौन सा था, जो अपने टॉपिक कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था नीति के निर्देशक तत्व। कौन से निर्देशक तत्व? नीति के निर्देशक तत्व अपने कल टॉपिक कर रहे थे। मैंने कहा था कौन से भाग में, भाग नंबर कौन से में, भाग नंबर 4 में 36 से 51 के मध्य में। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे, और यह वाद योग्य नहीं होते, 1% भी वाद योग्य नहीं होते, ये देखा था। अगर मैं फिर बात करूं तो मैंने कहा 36 में क्या, 36 में तो राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की वही परिभाषा दी गई है जो कि अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 37 में क्या था, यह वाद योग्य नहीं होते, कहाँ पे लिखा गया था? अनुच्छेद 37 में लिखा गया था। 38 में क्या लिखा गया था? 38 में लिखा गया था राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगा, इस बात का उल्लेख किया गया। और साथ में क्या कहा गया? साथ में 38 से जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, और कहा गया राज्य आय की असमानता को कम करेगा, साथ साथ में आय की असमानता के साथ प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को प्रयास दूर करने का भी प्रयास करेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 38 में किया गया। जल्दी से जो अभी नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बटन को जल्दी से फैला दो, वीडियो को सभी ग्रुपों में फैला दिया जाए। तो अपने आगे चलते हैं। 39 में मैंने कहा था 6 बातों का उल्लेख है। 39 में कितनी बातों का उल्लेख था? 6 बातों का उल्लेख था। 39A में तो किसका था? कार्य को इस प्रकार बांटेगा भी सभी को समान वितरण हो सके, संसाधनों का इस प्रकार वितरण करेगा सभी को अधिकतम लाभ हो सके। सी में 39C में क्या गया? केंद्रीकरण को रोकेगा। 39D में कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39E में महिला व पुरुषों को विशेष दर्जा दिया गया। फिर 39F में पुरुषों को, बच्चों को विशेष दर्जा दिया गया, स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नया जोड़ा गया। कौन सा? 39A जोड़ा गया। निःशुल्क विधिक सहायता, और साथ में क्या? निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क जो भी न्याय प्रदान करना वो प्रयास करेगा, 42वें के द्वारा जोड़ा। यहाँ तक देख लिया था, आगे चलते। अनुच्छेद अगर 40 की बात करूं तो अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 40 की बात करूं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। जो भी अपने ग्राम पंचायतों का गठन या फिर ग्राम पंचायतों के बारे में जानकारी मिलती है, नीति के निर्देशक तत्वों के अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर जो भी अपने को जानकारी मिलती है अनुच्छेद 40 में मिलती है। तो ऐसे लिखना, अनुच्छेद 40 में लिखना, भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया। इस बात का जिक्र कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 40 में मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी दिक्कत नहीं है, 1% भी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी देख रहा हूँ आपको। ये किसका मैसेज है?
अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलने दो चलने दो चलने दो। अच्छा, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों का उल्लेख देख दिया। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में कहा गया, लोक सहायता की बात की गई। अनुच्छेद 41 में लोक सहायता की बात की गई, यानी कि क्या, यानी कि उस लोक सहायता की बात की गई है, यानी कि उस लोक सहायता की बात की गई। राज्य अपनी पहली जो भी परिस्थितियां है, अपनी परियोजना है, अपने पैसे को, अपने बजट को ध्यान में रखेगा। सबसे पहले अपनी ज़रूरतें पूरे करेगा। अगर उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, अपनी जो भी पूरी होती है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, वित्तीय सहायता उसके पास काफ़ी पड़ा है, तो वो सभी को पेंशन दे सकता है, बुजुर्गों को सहायता दे सकता है, लोक सहायता दे सकता है, गरीबों को पैसा दे सकता है, बीमार को पेंशन दे सकता है। ये सिर्फ राज्य अपनी पहले परियोजना को देखेगा। राज्य सबसे पहले, राज्य का एक ही प्रयास रहेगा कि सबसे पहले अपने वित्तीय में, अपने अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, भारत के पास अपने अकाउंट में कितना का पैसा पड़ा है। अगर वो कितना पैसा है, अगर ज्यादा पैसा हुआ फिर तो सभी को बांट सकता है, बुजुर्गों को पैसा दे सकता है, महिलाओं को पैसा पेंशन दे सकता है, गरीबों को पेंशन दे सकता है, बीमार व्यक्ति को पेंशन दे सकता है। लेकिन सरकार का खाता ही खाली हुआ, सरकार के अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, तो किसी को क्या दे देगा। इसलिए कहा गया, राज्य सरकार अपनी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों को देखते हुए सभी को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, गरीबों को, या फिर बीमार को, या जो भी शिक्षा से संबंधित है, उनको पेंशन उपलब्ध करवा सकता है। लोक सहायता के नाम से पुकारा गया, लोगों को सहायता दे सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी ही होगी। सबसे पहले उसके पास पैसा होना ही चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो 41 में कहने का मतलब सिर्फ लोक सहायता को दर्शाया गया, लोक सहायता को दर्शाया गया, लोक सहायता को दर्शाया गया। लिखना है इसके अंदर, थोड़ा सा लिखना। वीडियो को पहले लाइक करो जल्दी से वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अच्छा, बहुत अच्छा, लाइक करो वीडियो को, लाइक बहुत कम मारे, वीडियो को लाइक करो। लिखना इसके अंदर, अनुच्छेद 41 लगा के लिखना, राज्य अपनी आर्थिक विकास की परियोजना को देखते हुए, राज्य अपनी आर्थिक विकास की परियोजना को देखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए, आर्थिक विकास की परियोजना को ध्यान में रखते हुए, परियोजना को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, बुजुर्गों व बीमार व्यक्तियों को पेंशन या फिर लोक सहायता उपलब्ध करवा सकता है। आर्थिक प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, बुजुर्गों व बीमार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध या फिर लोक सहायता उपलब्ध करवा सकता है। अगर नहीं करवाए तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, न वो किसी के बाध्य हो सकता, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं होते। अनुच्छेद 37 के अंदर अपनों ने देख लिया था। तो अपने कहा नॉर्मल सी बात, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किसमें था, 40 में था, और लोक सहायता देना किसमें था, 41 में था। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और जो अभी नए जुड़े जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और आप भी सभी लाइक कर दो। अच्छा, कौन है ये, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलने दो चलने दो चलने दो, चलते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, वीडियो को जल्दी से लाइक करो, पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक बहुत कम आ रही है, आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 से लिखा दिया, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 42 में मुख्य रूप से प्रसूति सहायता, यानी कि राज्य
जो भी महिला बच्चों को जन्म देती है तो उसके बाद में जो राज्य सरकार उसके अकाउंट में जो भी पैसा डालती है, मान के चलना आज के समय लड़की को जन्म देने के पश्चात 6,000, 12,000, 15,000 जो भी पैसा मिलता है उसे प्रसूति सहायता कहते हैं। जो पहले समय में जैसे घी मिला करता था, देसी घी मिला करता था, 5 लीटर का देसी घी मिला करता, और जो भी इसके अलावा जो भी अपने को सामान मिलता है वो प्रसूति सहायता के अंतर्गत आती है। बच्चे को जन्म देने के पश्चात में जो भी उसको सहायता दी जाती है, बच्चे को जन्म देने के पश्चात में जो भी उसको सहायता दी जाती है उसे प्रसूति सहायता कहते हैं। तो प्रसूति सहायता का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 42 में किया गया। प्रसूति सहायता का उल्लेख किसमें किया गया? लिखना थोड़ा सा, अनुच्छेद 42 में लिखना, राज्य अपनी मानवीय दशाएं को बनाए रखेगा, राज्य अपनी मानवीय दशाओं को बनाए रखेगा तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा, महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। 36 में क्या कहा गया? राज्य शब्द की परिभाषा। 37 में वाद योग्य नहीं होते। 38 में न्याय कहा गया। 38 में क्या गया? आय की असमानता को दूर करेगा। 39 में 6 बातों को लेकर। 40 में ग्राम पंचायत है। 41 के अंदर लोक सहायता। 42 के अंदर प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 पे, अनुच्छेद 43 पे चलते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया? वीडियो को जल्दी से लाइक किया जाए और बटन को सब्सक्राइब किया जाए। लाइक आपके बहुत कम आ रही है, बहुत कम लाइक आ रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए। अच्छा, ये किसका कमेंट है? अभी जो नाम भी उट पटांग सा लिख रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, 43 में क्या? राज्य मतलब पॉलिटिकली भाषा में देश कहते हैं। राज्य सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए, मतलब जीवन निकालने के लिए, राज्य सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निकालने के लिए वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। ओनली फॉर प्रयास कर सकता है, ओनली फॉर प्रयास कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है किसी के अकाउंट में पैसे डाले, ओनली क्या कर सकता है? प्रयास कर सकता है। दोबारा समझना, 43 से क्या बोलता है? 43 क्या बोलता है? 43 ये बोलता है राज्य सभी नागरिकों को जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए वेतन उपलब्ध करवाने का ओनली प्रयास करेगा। ओनली प्रयास करेगा, ध्यान से रखना। अगर नहीं करे तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं होते। ये बात 37 में पढ़ के आए हैं। ओके, फिर 42वां संविधान संशोधन होता है और 42 के बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। कौन से सन में? 1976 में होता है। और 43 से जोड़ लिया जाता है, 43 से जोड़ लिया जाता है। इसमें लिखना, राज्य सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। राज्य सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के लिए वेतन उपलब्ध करवाने का ओनली फॉर प्रयास करेगा, ओनली प्रयास करेगा। फिर लिखना, नोट करके, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 43A जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 43A जोड़ा गया। कौन सा ए जोड़ा गया? 43A जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 43A जोड़ा गया और कहा गया उद्योगों के अंदर
कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कामगारों की भागीदारी यानी कि संख्या, भी उद्योगों के अंदर कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, उद्योगों के अंदर कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा। यह बात कहाँ पे लिखेगी? 43 में लिखे। दोबारा कंटिन्यू से बता देता हूँ। कौन से भाग में 4 में 36 से 51 के मध्य आयरलैंड से लिए गए थे, वाद योग्य नहीं होते। 36 में इसकी परिभाषा, 37 में ये कहा गया यह वाद योग्य नहीं है। 38 में कहा गया न्याय प्रदान करेगा। 38 से 42 के द्वारा जोड़ा गया और कहा गया आय की असमानता और प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करने का प्रयास करें। 39 में 6 बातों को लेकर, पहली में काम, दूसरी में संसाधनों का वितरण, तीसरे में केंद्रीकरण, चौथी में काम, जितना काम महिला जितना पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, एक के अंदर महिला व पुरुष, फिर बच्चों को। उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39A जोड़ा गया और कहा गया, क्या कहा गया? न्याय, निःशुल्क न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। 40 में ग्राम पंचायतों को लेकर, 41 में लोक सहायता, 42 में प्रसूति सहायता, 43 के अंदर वेतन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 43A जोड़ लिया जाता है। उद्योगों के अंदर कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और नोट करके एक बात लिखना, फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 97वें संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। कौन से सन में? 2011 में होता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा 43B जोड़ लिया गया। कौन सा बी जोड़ लिया गया? 43B जोड़ लिया गया और जोड़ के इसके अंदर यह लिख दिया गया, यह लिख दिया गया, यानी कि सहकारी 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 संस्थाओं की स्थापना, सहकारी संस्थाओं की स्थापना, सहकारी समितियों का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 43B में किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसके अंदर ऐसे लिखना, नोट करके लिखना, नोट कर लगा के लिखना, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43B जोड़ा गया, 43B जोड़ा गया, 43B जोड़ा गया, 43B जोड़ा गया। नीचे लिखना 43B, अनुच्छेद 43B लिखना। सहकारी समितियों की स्थापना करना, सहकारी समितियों की स्थापना करना का उल्लेख कहाँ पे है? 43B के अंदर है। सहकारी समितियों की स्थापना करना का उल्लेख कहाँ पे है? 43B के अंदर है। सहकारी समितियों की स्थापना करा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जो अभी नए जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करो। देख रहा हूं मैं अभी आपको, जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए। बस कंप्लीट होने वाला है, ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया अपना, अभी कंप्लीट कर देते हैं अपने इसको। त्रालीस कर लिया। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। अनुच्छेद 44, समान समान, फोर फोर, चार चार, समान 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 नागरिक संहिता, समान समान, चार चार, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पे किया? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया। लिखना अनुच्छेद 44 में, अभी पहले लिखो फिर समझा देता हूं आपको। अनुच्छेद 44 लिखना, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया। 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 लिख लिया। अब पूछोगे आप सर समान नागरिक संहिता होती क्या है?
एक देश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, एक देश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो भी समान कानून होते हैं उसे समान नागरिक संहिता के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनना ही समान नागरिक संहिता कहलाती है। नॉर्मल सा प्रश्न पूछेगा, समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 के अंदर है। नॉर्मल सा बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल लड्डू सा प्रश्न पूछेगा आपसे। आगे चलते हैं 44 अनुच्छेद 45 पे। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार करवाए थे, फंडामेंटल राइट्स करवाए थे, अनुच्छेद 21 करवाया था, 21 क्या ए करवाया था, 21 ए करवाया गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 21 ए करवाया। मैंने कहा था उस समय 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया गया कि यह अधिकार दिया गया कि वह प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का उसको अधिकार दिया गया था। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का उसको अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ पे 45 में लिखा गया 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्य शिक्षा दी जाएगी। लिखना अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्य शिक्षा दी जाएगी। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्य शिक्षा दी जाएगी। इस बात का जिक्र यहाँ पे किया गया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्य शिक्षा दी जाएगी। नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, अच्छे से नोट लगा देना, पर्चियां नहीं लगानी, अच्छा सा नोट लगा देना, नोट लगा के लिखना। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ। 36 में राज्य शब्द की परिभाषा, 37 में वाद योग्य नहीं होते, 38 में न्याय की बात करता है, 38 से की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, 39 में 6 बातों का उल्लेख, 40 में लोक ग्राम पंचायत का उल्लेख, 41 में लोक सहायता का उल्लेख, 41 में प्रसूति सहायता का उल्लेख, 42 में प्रसूति सहायता का उल्लेख और 43 के अंदर वेतन का उल्लेख, 43 ए के अंदर सुनिश्चित भागीदारी का उल्लेख, 43 बी के अंदर सहकारी समितियों का उल्लेख, 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का उल्लेख, 45 के अंदर क्या 6 से कम आयु बच्चों को शिक्षा का उल्लेख। और बात करते हैं अनुच्छेद 46 की, अनुच्छेद 46 की। इसमें लिखना था 6 वर्ष से कम आयु को बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा। बेसिक सी बात पूछेगा और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बेसिक आपको लास्ट में एक जगह में आपको लिखवा दूंगा कौन से संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया। लास्ट में एक जगह आपको रिकॉल करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं आपको। अनुच्छेद 46 की बात करता हूं। SC लिखना, नोट करके लिखना, SC व ST पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से, SC व ST आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, SC व ST आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनके हितों का संरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को उनके हितों का संरक्षण या फिर रक्षा, उनके हितों की रक्षा या फिर उनको हितों का संरक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब नॉर्मल से पूछेगा आपसे SC व ST की बात कौन से में की गई? 46 में की गई। कौन से में की गई? अनुच्छेद 46 के अंदर SC व ST की बात की गई है। नॉर्मल से आपसे बेसिक सा पूछेगा। लिख लिए। अनुच्छेद 47 पे चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, पहले मैं देख रहा हूं अभी आपको। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अच्छा कौन? ठीक। 47 में
नॉर्मल सा प्रश्न पूछता है राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा, इसके अंदर लिखना राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा, राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा भी सभी का उच्च पोषण स्तर दिया जाए, उच्च खाने का प्रबंधन किया जाए, उच्च उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। तो लिखना राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा, राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा सभी को उच्च पोषण स्तर दिया जाए, पोषाहार दिया जाए, उच्च पोषाहार दिया जाए, पोषाहार दिया जाए तथा मादक पदार्थों पर रोक लगाई जाए, मादक पदार्थों पर रोक लगाई जाए, मादक पदार्थों पर रोक लगाई जाए, यानी कि स्वच्छता के बारे में, अपने शरीर के बारे में, स्वच्छ शरीर के बारे में बात कहाँ पे की 47 के अंदर की गई है। राज्य का प्रथम कर्तव्य होगा पोषण को उच्च किया जाए और मादक पदार्थों पे क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए, रोक लगाए। लेकिन औषधि वाले मादक पदार्थों को छोड़कर, औषधि वाले मादक पदार्थों को छोड़कर, नोट करके लिख देना, औषधि वाले मादक पदार्थों को छोड़कर, औषधि वाले मादक पदार्थों को छोड़कर। बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि व 48 में लिखना कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा गाय के वध पर रोक लगाई जाएगी, तथा गाय के वध पर रोक लगाई जाएगी और कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा 48 में कहा गया। फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में और 48 ए जोड़ दिया गया। 1976 में 48 ए जोड़ दिया गया। कौन सा? 48 ए जोड़ दिया गया और 48 ए जोड़ के वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। राज्य वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। कहाँ पे लिख दिया गया? 48 ए में लिख दिया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 48 में तो लिखा गया कृषि व पशुपालन की रक्षा करेगा, उनको बना के रखेगा, गाय के वध को रोकेगा, गाय के वध को रोकेगा। लेकिन 48 ए में लिख दिया गया वन्य जीवों की रक्षा करेगा, 48 ए में लिख दिया गया। 48 हो गया। 49 पर चलते हैं। 49 वैसे लिखा देता हूं मैं, कोई खास नहीं है। 49 में लिखना 49 में राज्य ऐतिहासिक स्मारकों, मतलब जो भी प्राचीन स्मारक होते हैं, किले, दुर्ग, हवेलियां, छतरियां जो भी होते हैं, उन्हें राज्य ऐतिहासिक स्मारकों तथा स्थापत्य को, राज्य ऐतिहासिक स्मारकों तथा स्थापत्य को संरक्षण प्रदान करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य ऐतिहासिक स्मारकों व स्थापत्य को संरक्षण प्रदान करेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 49 में किया गया। कहाँ पे किया गया? 49 में किया गया। ऐतिहासिक स्मारकों और स्थापत्य को संरक्षण प्रदान करेगा। नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा खास नहीं, ठीक है। 50 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 कार्यपालिका और कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, 50-50 कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। 50-50 50-50 50-50 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। यानी कि ऐसे लिखना अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। नॉर्मल सा लिख दो, लिख दिया। आगे यानी कि न्याय के अंदर
जज कुछ भी काम करे उसके अंदर प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के मेंबर भाग नहीं ले सकते, किसी के चरित्र के ऊपर यह आचरण नहीं उठा सकते। इस जज ने ऐसा फैसला क्यों दिया? या फिर संसद के अंदर कितनी भी बहसबाजी हो जाए, कैसी भी कानून निर्माण के समय बहसबाजी हो, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी कि दोनों को अलग कर दिया गया, राज्यसभा को लोकसभा को बोल दिया गया, कार्यपालिका को बोल दिया गया तू अपनी मर्जी से काम कर, न्यायपालिका को बोल दिया तू अपनी मर्जी से काम कर, ना तो तुम मेरे बीच में आना ना तुम मेरे बीच में आना, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 51 लास्ट की बात करते हैं, लास्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद लास्ट की बात करते हैं। विदेश जो भी विदेश की नीति होती है, विदेशों के अंदर जो भी समझौते होते हैं उनका ऊपर समझौता, मतलब उसकी क्या क्या शर्तें होती है, कैसे समझौता किया जाता है, विदेशी शांति या फिर विदेश नीति का उल्लेख कहाँ पे किया? अनुच्छेद 51 में किया गया। विदेश नीति का उल्लेख कहाँ पे किया? अनुच्छेद 51 में किया गया। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बटन को, जिसने भी नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दो। एक बार मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, जल्दी से करवा देता हूँ, जल्दी से सुन लेना, ध्यान से सुनना। मौलिक अधिकार नीति के अंदर तो कौन से भाग में? 4 में 36 से 51 के मध्य आयरलैंड से लिए गए वाद योग्य नहीं होते, 36 में राज्य शब्द की परिभाषा, 37 में वाद योग्य नहीं होते, 38 में न्याय की बात, 38 1 के अंदर कौन सी बात है? समानता की बात, 39 में 6 बातों का उल्लेख, 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का उल्लेख, 41 के अंदर लोक सहायता, 42 के अंदर प्रसूति सहायता, 43 के अंदर क्या लिखा गया? वेतन, 43 ए के अंदर क्या लिखा गया? सुनिश्चित करेगा भागीदारी, 43 बी में सहकारी समितियां, 44 में एकल समान नागरिक संहिता, 45 में शिक्षा से संबंधित, 46 में SC ST, 47 स्वास्थ्य से संबंधित, 48 के अंदर वन्य जीवों कृषि पशुपालन, 49 में ऐतिहासिक स्मारकों की बात की, 50 में 50-50, 51 में विदेशी नीति की बात करती। तो आपने अगले मिलते अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।